चरण कर रहे हैं और संत ने कृपा दृष्टि से देख लिया और संकल्प किया इस जीव का उद्धार हो जाए, तो आपकी चेतना में परिवर्तन आने लगेगा। आपको साधु संग अच्छा लगने लगेगा, भगवान का नाम अच्छा लगने लगेगा, दूसरों की भलाई करना अच्छा लगने, पाप से घृणा होने लगेगी। ये स्वयं से नहीं हुआ, ये संत कृपा से हुआ। कृपा से कुछ भी हो सकता है। आप अपनी संपत्ति का ट्रांसफर कर सकते हैं ना, किसी को कर सकते हैं ना। तो भजन रूपी संपत्ति का ट्रांसफर जब किसी के ऊपर कर दिया जाता है तो उसके पाप को अपने में ले लिया जाता है। ये संकल्प शक्ति महात्माओं में होती है। देखो, विज्ञान हमारे शास्त्रों से निकला कोई अलग नहीं है, बिल्कुल समझ लेना। जो जिन मिसाइलों को, जैसे हमारे आग्नेयास्त्र, तो उन्हीं से बनाया गया है। वारुणास्त्र, विविध प्रकार के अस्त्रों का, विविध प्रकार के जो मारक क्षमता वाले हैं, वो पहले से हैं। कुछ मंत्र के द्वारा होते थे, कुछ उसकी प्रवीणता के द्वारा होते थे, आज विज्ञान के द्वारा उसका होते हैं। जो बारूद काम कर रहे वही मंत्र काम करते थे। साधारण कुश उठाया, मंत्र के द्वारा संकल्प साधा, प्रांत का प्रांत भस्म कर दिया। तो अलौकिक शक्ति और लौकिक शक्ति, तो लौकिक अलौकिक से ही आती है। तो विज्ञान शास्त्र से ही आया है। कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं है जो हमारे शास्त्रों में न हो। शास्त्रों तक हमारी पहुंच होनी चाहिए। आखिरकार इनके अंदर विज्ञान क्यों नहीं आ गया, डॉक्टरी का आपके अंदर क्यों आया? तो भगवान ने दिया, आप यही बोलोगे ना। भगवान ने आपको इतनी प्रवीणता दी कि आप एक अच्छे डॉक्टर बन गए। इनके कर्म के अनुसार इनको प्रवीणता दी कि ये किसान है, एक को प्रवीणता दी कि घर संभाल नहीं पाता, और एक को प्रवीणता दी पूरे राष्ट्र को संभाल रहा है। ये भगवत प्रदत्त होता है, ये भगवान का दिया हुआ ज्ञान होता है। कैसे देते हैं? तो भेद क्यों करते हैं? समोहम सर्वभूतेषु, वो तो सबके प्रति समान भाव रखते हैं। हाँ, उसने पूर्व में तपस्या की, पूर्व में तप संचय किया, तो भगवान ने उसे योग्य बना दिया कि पूरे भारत की सेवा करो। उसने अपने पापों का संचय किया, तो भगवान ने दिखा दिया कि देखो तुम्हारे पाप का परिणाम है कि तुम अपने आप को भी नहीं संभाल सकते हो, खुद डिप्रेशन में पहुंच रहे हो। ये आध्यात्मिक को जब आप समझेंगे तो कोई आश्चर्य नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं है। आपकी परम गति आप करना चाहें तो बहुत जन्म लग सकते हैं। अगर कोई भगवत प्राप्त महापुरुष कृपा कर दे तो दिनों में आपको अनुभव होने लगेगा कि हम अध्यात्म की कितनी ऊंचाई पर चढ़ गए। कोई अरब खरबपति हमको अगर अपना पैसा ट्रांसफर कर दे तो अभी अरब खरबपति हो गए। ऐसे भजन का ट्रांसफर होता है। संतों का स्वभाव होता है ऐसा। बहुत हट करके जब कोई, तो फिर उस पर करुणा उनकी, पहले तो टालते हैं फिर करुणा प्रकट हो जाती है। भगवान अपने वचन भले विसार दें लेकिन भक्त के वचन पूर्ण करते हैं। ये हमारे भगवान का स्वभाव और प्रभाव है। कोई सृष्टि का ऐसा विषय जो व्यक्ति से संचालित हो रहा हो, आप विज्ञान के द्वारा प्रमाणित करेंगे? ईश्वर के द्वारा संचालित हो रहा है। आप उसे घटनात्मक रूप लेकर के केवल क्रिया की व्याख्या कर सकते हैं, कारण की व्याख्या नहीं कर सकते। ज्वार भाटा आया, एक क्रिया है, क्यों आया तो उसको बताया ऐसे से ऐसे ऐसा हो, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, उसका कारण तो बोलेगी ईश्वर। मानते हो ना? हर घटना, हर परिस्थिति, हर प्रकृति का जिसने सृजन किया है वही इसका कारण है। अगर थोड़ी भी श्रद्धा रखा जाए तो स्पष्ट समझ में आएगा कि कारण, अगर कारण तत्व चाहे तो सारे अपराध क्षमा कर सकता है और अभी निष्पाप कर सकता है। वो कह रहे हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कई बार उदाहरण दिया, बार बार उदाहरण देने से समझ में आ जाए इसलिए कहते हैं। मुकदमा में हम हार गए, हमें फांसी की सजा हुई, लेकिन एक गुंजाइश है, राष्ट्रपति क्षमा कर सकते। अब इसमें चमत्कार क्या है? वो राष्ट्रपति है, उसका अधिकार है। ऐसे ही डायरेक्ट राष्ट्रपति से अगर हमारा संबंध नहीं बन पा रहा है तो राष्ट्रपति का कोई प्रियजन हो जो मेरी बात उन तक पहुंचा दे, उनकी बात मेरी तक, वो संत जन है। अखिल कोटि ब्रह्मांडों के अधिपति भगवान है। आपकी प्रार्थना में
और संत की प्रार्थना में अंतर हो सकता है। तो जब दोनों मिलकर प्रार्थना करें तो चमत्कार प्रकट हो जाएगा। भगवान का अवतार भी प्रार्थना से ही होता है, तो दुर्लभ नहीं है। विज्ञान एक क्रिया को देखती है, अध्यात्म क्रिया और कारण दोनों को देखता है। अंतर इतना है, विज्ञान एक क्रियात्मक वस्तु। आप चंद्रलोक चले गए, लेकिन चंद्रलोक की रचना किसने की? आपको पावर किसने दिया? आपको साहस किसने दिया? आप मृत्यु को भुलाकर उसका अनुभव करने जा रहे हैं, पता नहीं लौट के आए कि ना आए। ये बल किसने दिया? विज्ञान ने नहीं, ये भगवान ने दिया। आप सोचो, ऊंचाई से नीचे देखने में सैकड़ों ऐसे होंगे जिनको डर लगता है, उनको ये बल दिया कि पूरा ब्लास्ट भी हो सकता है, आपके छिछड़े भी उड़ सकते हैं, पता भी नहीं चलेगा कि आप कहां किस प्रांत में गिरे। और वो साहस का ये भगवान बल देते हैं। तो हमें लगता है कि थोड़ी भी श्रद्धा की जाए तो पता चल जाता है। जैसे आप डॉक्टर हैं, आपसे हाथ जोड़ के कहें आप बचा लीजिए, तो आपका एक उत्तर होगा, अगर थोड़े भी आस्तिक हैं, कि देखो मैंने जितना पढ़ा है, जितना मेरे में बुद्धि है, पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन बचाना ना बचाना कहना पड़ेगा आपको ना। आप भी प्रार्थना कीजिए, मैं भी प्रार्थना करता हूं, प्रयास मेरा, लेकिन सफलता भगवान के हाथ। वही भगवान आदेश करे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। संत जन भगवान के कृपा स्वरूप है, भगवान का एक कृपा अवतार है। जो वास्तविक भगवान में लगे हुए हैं, उनका हृदय अनंत माताओं जैसा दुलार युक्त होता है। हर प्राणी को ऐसे प्यार करते हैं जैसे हमारा ही प्रियजन हो। अब बार बार कोई दुखड़ा रोए, पहले तो ऐसे रहते हैं, बार बार दुखड़ा रोए तो फिर वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप इसके अपराधों को क्षमा करके पावन कर दो। यदि आपके सिद्धांत में ऐसा कि क्षमा नहीं करना है, तो आप इसकी जगह मुझे दंड दे दो और इसको निर्विकार। भला प्रभु ऐसा करने में क्यों संकोच करेंगे? तुम्हारे सिद्धांत का भी पालन हो रहा है और आपकी कृपा से मैं उसे सह लूंगा, इसको ठीक कर दो। ऐसे हजारों संतों के उदाहरण है, उनमें मिथ्या नाटक नहीं है, जो भगवान में सच्चिदानंद में डूबे हुए हैं। हाँ, इस प्रकार का जैसे वो किसी सिद्धों में होता है जहां इसका लेना देना नहीं होता, ध्यान रखना, जहां सीधे डायरेक्ट आत्म प्रियता होती है, आप मेरे हैं, बस इस भाव से। हाँ, मैंने भजन किया है, साधन किया है, वो आपको देता हूं और आप स्वस्थ हो जाइए, और आपके हाथ का पानी भी नहीं पीऊंगा। निष्कामता ये होगी कि हम आपसे कभी पानी भी पीने की आशा नहीं रखेंगे। ऐसा हमने अध्यात्म में सिद्धांत पाया है, ऐसा नहीं पाया है। तो ऐसे सिद्धांत का आदर सदा होता रहा है और होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। जैसे बहुत से भाई लोग आते हैं, कहते हैं हमारा जीवन परिवर्तित हो रहा है। हमने कब आपको कहा? हमने कब आपको कुछ दिया? प्रगट में दिखाई दिया क्या? नहीं। वो साल भर बाद आते हैं हमारे पास, कह रहे हैं हमारा जीवन परिवर्तित हो गया। क्या हुआ? क्या? अगर आपसे हमारी सकामता हो तो ये बात नहीं हो जाए। आप आए और कुछ मुझे दें, कभी परिवर्तन नहीं होगा। और जब हृदय से ये है कि मेरे जीवन की सार्थकता यही है कि हमारा राष्ट्र सुखी हो जाए, हमारा विश्व सुखी हो जाए, तो दीपक में जितना तेज हो उतना प्रकाश करेगा, हाइलोजन में उतना प्रकाश करेगा। ऐसे जितना जिसने भजन किया है उतना प्रकाश होता चला जाए। इसमें